बोलो सदगुरुदेव की जय। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवार्क मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मल्लकारं व्याप्तमें चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का प्रसंग एक राजा और संत की कहानी है। एक किसी नगरी में राजा रहते थे, उन्हीं की राज थी। और एक संत कहीं घूमते घूमते उसी राज में उसी एक मंदिर था। मंदिर के पास में वो बैठकर ध्यान मग्न होते थे। एक दिन की बात है, राजा उसी रास्ते से भ्रमण करने के लिए आया अपने इलाके में। वो मंदिर के पास गया, संत को देखा कि आंख बंद किया हुआ है और संत के पास खड़ा हो गया और तलवार निकाल करके संत के सिर पर लगाया और लगा कहा, ए संत, ए महात्मा, आंखें खोलो। तो हमारे नगरी में आकर के लोग नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, सर झुकाता है मेरा, और तुम आंख बंद करके रखा है। देखो मैं कौन हूँ, पहचानो, पहचान करो मैं कौन हूँ। उन्होंने आंख खोला नहीं। कुछ देर के बाद फिर डपटा, पहचानो मैं कौन हूँ, पता नहीं है मैं कौन हूँ, पहचान बताओ। थोड़ा सा आंख का पलक हुआ महात्मा ने, बोला, कहा, देखो मैं कौन हूँ, हमारे बारे में जानता नहीं तू? राजा बोला, हमारे बारे में नहीं जानता तू? तो संत ने जवाब दिया, इतना मैं जानता हूँ, इतना जानता हूँ कि जो कि तुम्हारे बारे में अपने आप को तुम खुद को नहीं जानता है। तेरे बारे में मैं इतना जानता हूँ कि तेरे जन्म से पहले से अभी तक की बात जानता हूँ। और तू जन्म होने के बाद में 5 साल के बाद में होश हुआ होगा, अभी राजा बना है, तब जो जानता है ना अपने बारे में। मैं तुम्हारे जन्म के पहले के बात जानता हूँ और मरने के टाइम तक की बात बताऊंगा, तेरा क्या होगा, कैसे बिजी जाएगा, कैसे जानते हो? राजा बोला। संत महाराज बोले, देखो राजा, एक दिन तुम अपने पिता के अंदर एक बीज के रूप, 2 बूंद बीज के रूप में पड़ा हुआ था, उस समय से जानता हूँ। बोल, तेरी अस्तित्व जीवन का क्या है? 1-2 बूंद पड़े हुए थे तुम, जब से जानता हूँ। पिताजी तुम्हारा शादी किया और तेरे माता और पिता की मिलन से वो 2 बूंद तेरे माँ के गर्भ में गया। यह अभी मैंने जानता हूँ, अच्छी तरह देखा हूँ, तूने गया। कुछ दिन के बाद वो अपनी माँ के गर्भ में मांस का लोथरा बन गया। वो भी मैं जानता हूँ, जो तू नहीं जानता है। तो क्या था पहले, ये जन्म की पहले की बात है। अब लुथरा बड़ा हुआ, उसमें उस मांस के लुथरे में पैर हाथ धीरे धीरे बन गया। अब तो उसमें पैर हाथ बन गया, उसमें जान आ गई, तो तू पैर हाथ हिला रहा था, चला रहा था पैर हाथ, वो भी मैं जानता हूँ। तीखा मीठा कोई तेरी माँ खा लेती थी तो उसकी लहर से तूने छटपटाता था, पैर हाथ चलाता था बहुत तेज। तेरे माँ के पेट में दर्द भी हो जाता था तीखा मीठा खाने से, तेरे पैर चलाने से। और बोल,
इतना तक मैं तेरे बारे में मैं जानता हूँ जो कि तू नहीं जानता है अपने आप को, लेकिन मैं जानता हूँ। कुछ 9 महीने के बाद में फिर तुम गर्भ से बाहर निकला, जन्म हुआ तेरा, वो भी मैं देखा, वो भी मैं जानता हूँ। तेरे गर्भ जब हुआ धरती पर गिरा, तेरी माँ स्तन से दूध पिलाई, वो भी मैं देखा। तू लेटरिन पेशाब कर देता था, अपने ही लेटरिन पर लेट जाता था, तेरे देह पूरे शरीर में लेटरिन लग जाती थे, पेशाब लग जाते थे, तेरी माँ साफ करती थी। यह मैंने जानता हूँ, तू नहीं जानता है। यह महात्मा बोलते गया। अब आगे क्या सुनेगा? जब तुम कुछ बड़ा हो गया तो स्कूल में भेजा गया तू पढ़ने के लिए, वो भी मैं जानता हूँ। पढ़ लिख गया, कुछ जवान हो गया, शादी तेरी हो गई, ये भी मैं देखा हूँ, अपने आंखों से जानता हूँ, जो तू नहीं जानता। अब राजा बना है, ये भी जानता हूँ। अब तू जन्म के बाद की ही कहानी जानते, जन्म से पहले की कहानी तुम नहीं जानता है। अभी तक तुम जानता है कि मैं राजा हूँ, तेरे अंदर में अहंकार है। लेकिन सुन राजा, इसके आगे तेरा क्या हाल होगा, मरने कैसे तेरी मृत्यु होगी, वो भी मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता है। राजा बोला कैसे होगा महाराज, अभी तो तू राजा है, जवान है, जब वृद्धावस्था आ जाएगी तो तुम्हें एक डंडा पकड़ा दिया जाएगा, डंडे के सहारे चलोगे, और जब जर्जर की तुम पूरे शरीर हो जाएंगे, चलने लायक नहीं रहोगे, तो 5 मंजिल के ऊपर से भी तुम्हारे ही औलाद नीचे उतार देंगे। एक छोटा सा रूम कोठरी दे देंगे, उस रूम में एक पंखा लगा देगा, जो पंखा भी चलेगा खटारा की घटर 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 की आवाज़ चलेगी। एक टेबल होगा, 2 पत्ते दवाई की होगी, 1 गिलास तेरा होगा। यह मैं जानता हूँ, यही होगा तेरा, और दूसरा कुछ नहीं होगा। सांस में दवा होगा, और जर्जर की हो जाओगे, खाट पर पड़े रहोगे, हिलोगे ना डोलोगे। जब खांसी होगी तेरी छाती में दर्द होगा, खांसते खांसते दर्द होगा, तो दर्द से बेचैन कहारोगे। उस समय कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा, तेरा संपत्ति साथ नहीं देगी। जो अहंकार में भी बातें कर रहे हो महात्मा से, वो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानता अपने आप को, जो जितना मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। और कहते कहते प्राण तुम्हारा निकल जाएगा। प्राण जब निकल जाएगा, शरीर को, तेरे ढांचा को बाहर लोग लिया के रख देगा गली में, ये भी मैं जानता हूँ। बांस मंगाएगा, उस पर लेटा देगा, बांस के रंथी पर लेटा करके उसको तुम्हें एक 50 रुपये का मीटर का कफन ला करके डाल देगा। जो भी 5000 का मीटर का तू पहन रहा है ना, वो 50 रुपये के कफन लाएगा और शरीर पर डाल करके, और टाइट रसरी से टाइट कर करके पूरा बांध डालेगा। और ये भी मैं जानता हूँ तेरे को क्या करेगा आदमी। अब तेरे को फिर क्या करेगा, 4 जने मिल करके उठाएगा और राम नाम सत्य बोलते जाएगा, शमशान घाट जाएगा, वहाँ पर लकड़ी को सजा करके तेरे को लकड़ी के ऊपर चीर पर रख देगा, और लकड़ी में आग लगाए तो जल करके राख हो जाएगा, तेरा शरीर राख हो जाएगा। ये भी मैं जानता हूँ। और राख होकर तेरा शरीर धूल में वहीं उड़ जाएगा, मिल जाएगा। यही तेरा जीवन का सच्चाई है, यही तेरा जीवन का अस्तित्व है, यही जीवन का सत्य है। उस राजा के ऊपर में नहीं होगा, हर व्यक्ति के ऊपर यही होता है, यही होगा, ये सत्य है, जीवन यही है।